हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि हमारे कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा इस बार 6 अगस्त को भरी जा रही है। अगर आप भी इस कावड़ यात्रा में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कब आना है, कहाँ रुकना है, कैसे आना है और घर पर क्या क्या उपाय करके आना है, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब भी आप घर से कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो 2 स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे पर जरूर बनाकर आएं। एक उल्टे हाथ की तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ। 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के दरवाजे पर बनाकर आने हैं। ये आप ध्यान रखें, जब भी आप कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो ज़रूर स्वास्तिक बनाकर आएं। अगर आप बस से सीहोर आना चाहते हैं तो आप सीहोर बस स्टैंड पर उतर सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से सीहोर आना चाहते हैं तो आपको सीहोर रेलवे स्टेशन आना होगा। अगर आपको सीहोर के लिए सीधे ट्रेन नहीं मिलती हैं तो आप भोपाल स्टेशन आ सकते हैं। भोपाल से आपको सीहोर के लिए ट्रेन और बस मिल जाएंगी, और ऑटो भी वहाँ चलते हैं तो वो ऑटो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कावड़ यात्रा में आ रहे हैं और थोड़ा दूर से आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले आना चाहिए, जिससे आपको रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था मिल जाए और आप सुबह अपनी कावड़ यात्रा आराम से कर सकें। सीहोर में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहते हैं तो वहाँ कुछ होटल हैं, जैसे होटल नीलम है, वृंदावन होटल है, द रॉयल होटल है, शिवलोक होटल है। तो ये होटल हैं सीहोर के रेलवे स्टेशन के पास में, जिसमें आप आसानी से रुक सकते हैं। ये सीहोर का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस तरफ हैं। प्लेटफॉर्म 1 नंबर की तरफ आपको नहीं मिलेंगे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आपको जाना है, जिससे आपको ये होटल मिल जाएंगे। कावड़ आपको सीवन नदी के पास में मिल जाएगी। अगर आप अपने घर से कावड़ लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। सीवन नदी में सुबह 9 बजे आप कावड़ उठा सकते हैं गुरुजी के साथ में। अगर आप पहले कावड़ चढ़ाना चाहते हैं तो आप सुबह 5 बजे बाद कभी भी कावड़ उठा सकते हैं। सीवन नदी पर भक्तों की संख्या बहुत रहती है और बारिश का मौसम रहता है तो पैर फिसलने का डर रहता है, तो आपको सावधानी बरतनी है। वहाँ पर नल लगे रहते हैं जो कि सीवन नदी के जल से जुड़े रहते हैं, तो आप इस नल में से अपनी कावड़ का जल भर सकते हैं। वहाँ से आपको 11 किलोमीटर पैदल चलना होगा सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक। जब भी आप कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेके जाएं तो सर के ऊपर से लेकर नहीं जाना है, क्योंकि कावड़ को अगर एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेकर जाना है तो आपको या तो सामने से लेकर आना है या फिर पीछे से लेकर आना है, सर के ऊपर सर लेके नहीं आना है। रास्ते में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोल बम बोलते हुए बाबा के भजन गाते हुए चलें, ताकि आपकी बाबा मन की मनोकामना पूर्ण करे। कावड़ आपको कुबरेश्वर धाम पर केदारशिला पर चढ़ानी है। वहाँ भीड़ रहती है, आपको आराम से जल चढ़ाना है और उस जल वहाँ से वापस लेकर आना है। जो जल आप वापस लेकर आओगे उसको घर के बाहर जो दरवाजे पर आपने स्वास्तिक बनाए थे उसके ऊपर छिड़कना है, जिससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी भरी रहे, संपदा भरी रहे। जब आप कुबरेश्वर धाम से वापस आते हैं कावड़ का जल चढ़ाकर, तो आपको सीहोर के लिए ऑटो मिल भी जाए नहीं भी मिले, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है। तो आप सभी भक्तों को निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, थोड़ा पैदल चलकर आपको टेम्पो मिल जाएंगे। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी कावड़ियों को शेयर करें ताकि उनको अपने